जैसा कि बुक ऑफ स्फीयर की लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन सभी लोगों को लेकर उस फेस्टिवल में आया था जहां पर ज़ूफेन को पता चलता है कोई उन पर हमला करने वाला है। इसीलिए ज़ूफेन सभी लोगों को सामने की तरफ धक्का दे देती है और फिर हमें दिखाया जाता है ये तो और कोई नहीं बल्कि झालहान होती है, जो कि अपनी बड़ी सी हैमर की मदद से ज़ूफेन को जमीन के अंदर गाड़ दिया होता है। लेकिन ज़ूफेन अपनी ब्लडी हैंड की मदद से उस हैमर को ऊपर की तरफ उठा लेती है। इसे महसूस करके झालहान भी कहता है ये पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। वहाँ पर ज़ूफेन अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए लीना से कहता है मुझे भी तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या था। तो फिर लीना ज़ूफेन को ऐसी हालत में देख के कहता है ये मरा नहीं है और इसे तो जरा सा भी खरोच भी नहीं आया है। झालहान जल्दी करो और उसे मार डालो या तो उसे पीछे की तरफ धकेलो। फिर झालहान मिस से कहता है मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन उसे दबाकर नहीं रहा जाता है, उसे दबाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर ज़ूफेन उनकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है हमारी बातों के बीच ये तुम्हारी बड़े से हैमर आ रहा है, क्यों ना इसे ही तोड़ डालते हैं। और ऐसा कह के ज़ूफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हैमर को पूरी तरह से क्रैश कर देती है, जिस वजह से वो वाला हैमर टूट के पूरी तरह से बिखर जाता है, जिस वजह से झालहान भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। और ज़ूफेन की इतनी टेरिफाइंग पावर को देख के झालहान और लिंगर दोनों ही हैरान परेशान हो जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। और फिर कहने लगता है ये 5th लेवल की एक स्पिरिचुअल ओपन है जो कि हेवन से हमें दिया गया था, लेकिन ये बंदा तो इसे तोड़ने के लिए सिर्फ अपनी एक ही हाथों का इस्तेमाल किया। पता नहीं इस आदमी के ब्लड और मांस में कितना ज्यादा पावर होंगे। तो फिर ज़ूफेन उनकी तरफ देखते हुए अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए कहता है आप लोग अभी किस योजना के बारे में बात कर रही थी, क्या आप मुझे डिटेल्स में बता सकती है। तो फिर झालहान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक और हैमर को निकाल लेती है जो कि पिछली बार की हैमर की तरह ही होती है। तो फिर वो हैमर के साथ ज़ूफेन के ऊपर हमला करते हुए कहता है ये हैमर के साथ तो बड़े बड़े माउंटेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तुम जैसे छोटे कीड़े जो मेरी हैमर को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करता है उसे तो अब यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। ये कह के ज़ूफेन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से हमला कर देती है, लेकिन ज़ूफेन आगे से कुछ भी नहीं करता और उसकी हैमर को सिर्फ देखने ही लगता है। और जैसे ही झालहान की हैमर ज़ूफेन के साथ हिट होता है तो हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन अपनी ब्लडी हैंड की मदद से उस हैमर को भी रोक दिया होता है और उसी के साथ अपनी पावर को रिलीज करता है ताकि वो हैमर को क्रैश कर सके। लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो हैमर तो टूटता ही है, उसके साथ साथ झालहान जिस हाथ में उस हैमर को पकड़ रखा था वो हाथ भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से झालहान भी जोर जोर से चीखने लगता है। ये देख के लीनर भी कहता है इसके सिर्फ बैक फोर्स से ही झालहान का हाथ टूट गया, ये तो मॉन्स्टर के अलावा और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो फिर उन दोनों की ऐसी हालत देख के ज़ूफेन भी हंसने लगता है और फिर कुछ देर बाद ज़ूफेन आसमान की ओर देखता है जहाँ पर फायर क्रैक होता रही होती है। तो फिर इस फायर क्रैक को देख के ज़ूफेन तुरंत ही समझ जाता है ये कोई आम सा फायर क्रैक नहीं है, ये तो लोगों को मैसेज पहुंचाने की एक तरकीब है। तो फिर हमें फेस्टिवल के बाहर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीबी एक दरख्त के ऊपर अपनी एरो को लेकर बैठा होता है और सिग्नल की वेट करता है, लेकिन तभी ही फायर क्रैक होती है तो वो भी समझ जाता है अभी ही उसे 9 डिवाइन एरो को लॉन्च करना है। इसके नाम से ही पता चल जाता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फिर ज़ूफेन आसमान की तरफ ही देखने लगता है, जो देख के लीनर भी समझ जाता है ज़ूफेन को पता चल चुका है। तो ज़ूफेन से कहता है क्या आप जैवेद को जानते हैं। फिर ज़ूफेन कहता है हाँ जानता हूँ, वो एक एक्सपर्ट शूटर है और वो एक बार जुगो जिंगटियान को भी घायल कर दिया था। वो वास्तव में मेरे ऊपर हमला करने के लिए क्वालिफाइड है और ये मत सोचिए सिर्फ आप ही है जो कि जानकारी के लिए पूछताछ करना पसंद करते हैं, वास्तव में हम भी थोड़ा गपशप कर लेते हैं। इस वजह से इस आदमी के अनोखे कौशल के बारे में पहले ही जान लिया। अपनी ब्लडी हैंड को आसमान की तरफ करते हुए कहता है चाहे उसकी धनुष और एरो कितना ही स्ट्रॉन्ग हो वो मेरे एक ही हाथ का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो फिर ज़ूफेन ऊपर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक दो एरो नहीं बल्कि वहाँ पर हजारों की तादाद में एरो होती है, जो देख के ज़ूफेन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जेबेद ने जिस स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल किया था इस वजह से 9 दिन और रातों से लगातार एरो को शूट कर रही है। पता नहीं वो एरो इतने दिन से कहाँ पर थे, लेकिन अब यहाँ पर अपीयरेंस हो चुका है। तो फिर इतनी सारी एरो को देख के लीनर भी हंसता है और कहता है मेरे ख्याल से इसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी, ये जेबी का एक स्पेशल मूव है। यहाँ पर 10,000 एरो जो कि आसपास घूम रही थी वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। जब से जेबित इस टेक्निक को सीखा है तब से इसका इस्तेमाल बाहर के लोगों के सामने नहीं किया गया है।
ठीक है, देखते हैं आप इसे कैसे रोकते हैं। वो भी जूफेन के ऊपर हंसने लगता है, लेकिन जूफेन कुछ भी नहीं करता। वो उस गाड़ी में ही खड़े रहता है और फिर कहने लगता है, मैं जेविद के बारे में जो भी अफवाह सुना था तो बिल्कुल सही है। वो तो 9 हेवन को भी ब्रेक कर सकता है। दुर्भाग्य से मैं इसे पहले ही जान पाया था। बहुत सारे तीर आसमान में पहले से ही थे। ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। मुझे लगा था यहाँ पर कुछ अच्छा चीज देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, चलो एक बेट करते हैं। अगर इस 10,000 एरो के अंदर से एक भी एरो मुझ पर आकर गिरता है तो मेरे सिर को मैं काट दूंगा और तुम्हारे हाथों के अंदर लग दूंगा, या फिर तुम मुझे बताओगे तुम्हारे पास क्या योजना है। तो फिर जूफेंग की ऐसी बात सुन के लीनर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हंसते हुए जूफेंग से कहता है, ठीक है, तो बात यहाँ पर ही पक्की हो जाती है। यहाँ पर इतने सारे तीर हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। तो फिर जूफेंग कहता है, ठीक है, सौदा मंजूर है। और हमें दिखाया जाता है सभी के सभी तीर यानी कि एरो जूफेंग के करीब आने लगता है, और जैसे ही जूफेंग के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड की ट्रांसफॉर्मेशन पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सभी के सभी एरो ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा ही जेविद के आसपास चली जाती है, जो देख के जेविद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये सारे एरो क्यों यहाँ पर आ गया और कैसे यहाँ पर आ गया। फिर उस सभी के सभी एरो जैसे ही जेविद के ऊपर लगते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होती है। ये सब जूफेन भी फेस्टिवल के अंदर से देख रही होती है और उससे कहता है, सचमुच ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये वास्तव में हजारों की तादाद में तीर मारता है और फिर सभी तीरों के अंदर से कोई भी नहीं चुकता है। मैं तो तुम्हारी इस मूव को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो फिर ये सारी एरो वहां से गायब होता देख के झालहर और नीना दोनों की दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उनकी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तो फिर जूफेंग कहता है, मिस लियानिर, ऐसा लगता है ये शर्त मैंने जीत लिया है, और अगर आप हार गए हैं तो अपनी शर्त को पूरा करें और अपनी हार को स्वीकार करें। मिस लियानिर, आप जानते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी में 2 तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जो मेरे खिलाफ खड़े होते हैं और जो अपनी किए हुए शर्त को पूरा नहीं करता है। तो फिर ये सारी बात सुन के लियान भी साथ साथ जूफेन की पावर को महसूस करते हुए डर रही होती है। जूफेन भी उसे डराने के लिए अपनी क्लिंग विथ इंटेंट को यानी कि अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है और कहता है, मैं नहीं चाहता आप एक और मुझे गुस्सा दिलाने वाली कार्य करें या फिर अपनी शर्त को पूरा नहीं करते तो फिर मैं आपके ऊपर दया नहीं करूंगा। तो फिर लीनर कहता है, बीस्ट किंग माउंटेन में आप खजाने को शेयर करने के लिए मेरे साथ जो वादा किया था वो आपने तोड़ दिया था और सभी के सभी खजाने के ऊपर आप खुद आग बैठाया था और मुझे कुछ भी नहीं दिया था। अब मुझे इतनी अहंकारी से कहने में शर्म आती है कि मैंने वादा नहीं किया था और उसे पूरा नहीं किया था, बल्कि वो तुम ही हो जो पहले वादा को तोड़ डाला था। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। तो आगे जूफेन उसके साथ क्या करने वाले हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो भी मैं इसी चैनल में अपलोड करता रहूंगा।